first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. टेक्सचर को लिंक करना, मिसिंग टेक्सचर को लिंक करना। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो फाइल हम मर्ज कराएंगे उसमें सारी चीज़ें आ जाएं। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, पूरी एक साइट है, हमको चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है, गेट बनाने की ज़रूरत नहीं है, रोड बनाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें इंक्लूड है हमारे पास। CNC चाहिए आपको, वो यूज़ कर सकते हो आप, इनमें से डोर निकाल सकते हो, कर्टन निकाल सकते हो, उनके मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, उन बाउंड्री वॉल के टेक्सचर को यूज़ कर सकते हो। अरे इम्पॉर्टेंट मतलब कहने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी नहीं है कि हम इनको दें, मतलब आपको एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आपको इंडोर प्लांट मिल जाएंगे तो आपको टाइम सेव हो गया, आपको रेलिंग मिल जाएगी, विंडो की डिज़ाइंस मिल जाएंगे, इसमें एवरीथिंग। तो अब यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं। पॉइंट नंबर 1, या तो इस फाइल को हम अपनी फाइल में लाएँ। पॉइंट नंबर 2, या अपनी फाइल को हम इस फाइल में लेके आएँ। करेक्ट। तो हम यहाँ पर एक ट्रायल लेते हैं। हम एक काम करते हैं, हम अपनी फाइल को यहाँ पर लाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, कैसे करेंगे? मैंने अपनी फाइल, ये हमारी फाइल है, हम अपनी फाइल को यहाँ पर सेव एज कर देते हैं डेस्कटॉप पे। सेव, जो भी चेंजेस हुए होंगे वो हमारे सेव हो जाएंगे इसमें। उसके बाद हम फाइल को रीसेट कर देंगे, ब्लैंक कर देंगे फाइल। अब आ जाओ डेस्कटॉप पे। ये फाइल हमारी खुली हुई है, करेक्ट। हम डेस्कटॉप पे आ गए। फाइल हमारी कौन सी है, उस फाइल को मर्ज पे क्लिक करो, इसको क्लोज करो। इसके मत करना, जैसे ही फाइल सेलेक्टेड हो उसको तुरंत मूव करा लेना पास में। जैसी फाइल सेलेक्टेड हो तुरंत मूव कराना, वरना एक एक पार्ट मूव कराना पड़ेगा, हालत ख़राब हो जाएगी आप लोगों की। अब चेक करो सारी चीज़ें इसमें हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है ना, हर एक पार्ट है ना, करेक्ट। तो अब हमें करना क्या है, मुझे एक ये बाउंड्री वॉल है मेरी, राइट। रोड हमें देने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। रोड हमको मिल ही जाएगी, मॉडल हमारा यहाँ पर आ ही जाएगा। मुझे एक कार का मॉडल चाहिए था, वो मैं निकाल लेता हूँ, वो मैं यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ। ई प्रेस करके उस मॉडल को रोटेट करा देता हूँ। एंड प्लेस। हमारे पास गेट नहीं था, तो अब मेरे पास गेट नहीं है, तो फिर चलो हम इसी से काम चला लेंगे, राइट। कॉपी, अपने मॉडल के पास ले आओ। ये शेडोज़ आ रही हैं, हो सकता है कि आपकी फाइल में भी शेडो आए, तो डिफ़ॉल्ट शेडिंग के अंदर आप यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन फेसेट्स को आप ऑन करके रखेंगे। और इसके बाद आप क्या करोगे, यूज़र डिफाइंड पे जाके स्टैंडर्ड लोगे। यूज़र डिफाइंड नहीं, स्टैंडर्ड। कहाँ पर देना है गेट, मॉडल को लेके आओ थोड़ा सा डिस्टेंस पे, ओके। तो ये कुछ इस तरह मॉडल है हमारा। तो गेट को इन्होंने दिखाया है ओपन करके, तो ओपन करके दिखाया है, तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि हम भी ओपन करके दिखाएं। हम कॉपी कर देंगे इसको, कॉपी करके अपने कॉलम के पास लेके आएंगे और यहाँ पर प्लेस करेंगे परफेक्टली। हो गया। आर स्केल थोड़ा सा छोटा करेंगे, इन दोनों मॉडल को इसके लेवल में लाएंगे, मतलब बहुत फिनिशिंग के साथ काम करना है।
एक बात ध्यान रखना, अगर हम इस डोर को रोटेट कराएंगे तो वो सेंटर से करेगा, करेक्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पॉइंट फिक्स रहे और डोर हमारा रोटेट हो जाए। तो ऐसी कंडीशंस में आप डोर को सिलेक्ट करना, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 3rd नंबर पे जिसे कहते हैं हिराइचे। हिराइचे पे आप आओगे तो वहाँ दिया है अफेक्ट पिविट ओनली, मतलब कि हमें इसी एंगल पे ही रोटेट कराना है, स्ट्रेट नहीं करना है। अफेक्ट पिविट ओनली पे क्लिक करना, कर्सर को पकड़ के कॉर्नर पे ले आना, अफेक्ट पिविट ओनली पे फिर क्लिक करना और वापस आ जाना। अब ई प्रेस करके अब जब कराओगे इसको तो देखो क्या होगा, तो वो रोटेट इस तरह करेगा, करेक्ट। अगेन अफेक्ट पिविट, दोनों को सिलेक्ट करो, F दबाओ, F का मतलब फ्रंट, और R प्रेस करो। थोड़े बहुत चेंजेस चलेंगे माइनर से। ठीक है, और कुछ यूज़ करने वाला है, हम अपने घर के आसपास ये दिखा सकते हैं, ये बिल्डिंग्स दिखा सकते हैं, ये काम आएंगे। और कुछ ये बाउंड्री वॉल हम दे सकते हैं, इन बाउंड्री वॉल को मेंशन कर सकते हैं वहाँ पर। ये बाउंड्री वॉल दी है पूरी, हम इसको भी वहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। एक्चुअली ये जो ब्लॉक्स बन के आ रहे हैं ना, आपको दिक्कत हो रही काम करने में, आप सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, हाइड सिलेक्शन, हाइड सिलेक्शन, ब्लॉक्स को सिलेक्ट, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन, सेलेक्ट, राइट क्लिक, हाइड सिलेक्शन। ठीक है, कहाँ पर लगाना चाहते हो अपने मॉडल को, वहाँ ले जाओ, वहाँ प्लेस करो। ठीक है, तो उस जहाँ पर लगाना है वो पहले एरिया हमें क्लीन करना पड़ेगा। बहुत ये काम इतना इजी नहीं है, ये बहुत प्रैक्टिस मांगता है। एलिवेशंस डिज़ाइन करना प्रैक्टिस मांगता है और इस पर काम करना भी प्रैक्टिस मांगता है। इसको डिलीट कर दिया, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो सब डिलीट हो रहा है। तो पॉली में मैं वर्टेक्स पे आऊँगा, उनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा। इस मॉडल को भी नहीं कर सकता मैं। पॉली में जाओ, कन्वर्ट करो, वर्टेक्स पे जाओ, ये पॉइंट डिलीट। एक बिल्कुल ब्लैंक एरिया छोड़ो, इसको हटा दो। ठीक है, ये गेट हमारे ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम वहाँ पर गेट को दे चुके हैं। तो चीज़ें इस तरह रखो ताकि वो सिस्टमेटिक वे में लगें। ये वॉल देखो एक साथ बनी हुई है, ये वॉल भी एक साथ बनी हुई है। इसको हम नंबर प्लेट को यहाँ से मूव करा लेते हैं, हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इनको क्या करना है, पॉली में कन्वर्ट करना है। फेस सेलेक्ट करो, डिलीट। इस मॉडल को सेलेक्ट करा, फिर पॉली में कन्वर्ट करो क्योंकि वो एक साथ हैं सारे पार्ट। फेस सेलेक्ट करो, डिलीट। इसकी ज़रूरत पड़ सकती है डेकोर करने के लिए एलिवेशंस में, तो एक एक पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ ना मैं। तो जब मुझे एक एक पार्ट सेलेक्ट करने में डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं तो आप क्या करोगे, आप इनको सेलेक्ट करके ग्रुप बना दो। अब ये सबका ग्रुप